जीन एडिटिंग में बड़ी क्रांति, त्रुटियां 60 गुना कम। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक को सुरक्षित और सटीक बनाने की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल की है। शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली विकसित की है जो डीएनए को फिर से लिखने की प्रक्रिया में 60 गुना कम गलतियां करती है। यह खोज सैकड़ों आनुवंशिक यानी जेनेटिक रोगों के उपचार के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। प्राइम एडिटिंग में सुधार। यह नई सफलता प्राइम एडिटिंग नामक मौजूदा जीन एडिटिंग टूल पर आधारित है। प्राइम एडिटिंग क्रिस्पर तकनीक का एक उन्नत संस्करण है जिससे डीएनए अनुक्रम को बदलने और दुष्पूर्ण जीनों को स्वस्थ जीनों में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। 2019 में इसकी शुरुआत के बाद प्राइम एडिटिंग ने आनुवंशिक बीमारियों के इलाज की अपार क्षमता दिखाई है, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी थी। यह कभी कभी डीएनए में छोटी अनपेक्षित त्रुटियां डाल देती थी। एमआईटी के शोधकर्ताओं ने प्राइम एडिटिंग प्रक्रिया को चलाने वाले प्रमुख प्रोटीन्स में बदलाव करने के इन त्रुटियों को कम करने का तरीका भी खोजा है। इन आणविक उपकरणों को सावधानीपूर्वक ठीक करने से वे गलतियां लगभग समाप्त हो जाती हैं, जिससे यह तकनीक उपयोग के लिए कहीं अधिक सुरक्षित हो गई। उपचार की सुरक्षा की अगर बात करें तो आनुवंशिक उपचारों में सबसे बड़ी बाधा यह सुनिश्चित करना है कि संपादन केवल लक्षित स्थान पर ही हो। 60 गुना कम त्रुटियों का मतलब है कि ऑफ टारगेट प्रभाव का जोखिम बहुत कम हो जाता है, जिससे उपचार सुरक्षित हो जाता है। व्यवहारिकता में वृद्धि। इस बढ़ी हुई सटीकता के कारण सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल एनीमिया जैसे जटिल आनुवंशिक विकारों के लिए जीन थेरेपी को क्लिनिक में ले जाना अधिक व्यवहारिक हो जाता है। जीन फंक्शन की बेहतर समझ। इस नए परिष्कृत प्राइम एडिटिंग टूल का उपयोग करके वैज्ञानिक अब अधिक सटीकता से अध्ययन कर सकते हैं कि कोशिकाएं विकसित कैसे होती हैं, कैंसर कोशिकाएं दवाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं और रोगों के तंत्र क्या हैं। वैज्ञानिक अब इस बात पर काम कर रहे हैं कि प्राइम एडिटर्स की दक्षता को और कैसे सुधारा जाए और उन्हें शरीर की विशिष्ट ऊतकों तक कैसे पहुंचा जाए, जो कि जीन थेरेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। इस सफलता से यह स्पष्ट है कि जीन एडिटिंग चिकित्सा के भविष्य को आकार देने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है।